तो जय हिंद साथियों, आप सभी के अपने YouTube चैनल CISF एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आए हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल देखा जा रहा है कि रेलवे में NTPC को लेकर के वैकेंसी आया। तो वही चीज़ को मैं रिकवर कर रहा हूं कि रेलवे NTPC यानी कि RRB NTPC टोटल फॉर्म फिलअप, जैसे कि देखिए ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म लास्ट डेट था 20 तारीख, ठीक है। तो कितना फॉर्म भराया है, ठीक है, और कौन सा जोन सबसे ज़्यादा डेंजर है, सेफ जोन कौन सा है, और कौन सा मतलब चॉइस ज़्यादा दिया है कौन सा पोस्ट में, ठीक है। तो अगर हम पोस्ट का अगर बात करूँ, रेलवे NTPC ग्रेजुएशन लेवल यानी कि ग्रेजुएशन लेवल जो ग्रेजुएट हो गए हैं वो कितना फॉर्म टोटल भराया है, कितना टोटल पोस्ट है। तो अगर हम पोस्ट का अगर बात करूँ तो टोटल पोस्ट का अगर बात करूँ तो 8113 पद है, ठीक है। और अगर हम अप्लाइंग डेट का यानी कि अप्लाइंग कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है, फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है, तो अगर इस चीज़ का मैं जिक्र करूँ तो अप्लाई का अगर बात किया जाए तो लगभग से लगभग इसमें से 50 लाख मतलब फॉर्म अप्लाई हो गया, ठीक है। 50 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। लेकिन एक चीज़ हम बता देना चाहता हूँ कि 50 लाख फॉर्म देख करके आप लोग डरिए नहीं, ठीक है, क्योंकि 50 लाख फॉर्म देख करके डरिएगा तो इसमें क्या है कि देखिए लगभग में आदमी जो होता है ना कि माइंडसेट बना है कि कोई भी फॉर्म आया भर दो, और तैयारी करेगा नहीं लेकिन फॉर्म भर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के टेंशन नहीं लेना है। लगभग से लगभग इसमें 50 लाख भरा है, लेकिन अगर कंपटीशन का अगर बात करूं तो 5 से 8 लाख के बीच में आप लोग के बीच कंपटीशन होगा। जैसे देखिए पढ़ने वाला व्यक्ति जो होता है ना, बहुत ही लगभग से लगभग अगर बोला जाए कि कोई फॉर्म आता है ना तो कोई भी लेवल का रहता है, कोई भी चीज़ में रहता है तो फॉर्म को सिर्फ भर देता है, ठीक है। लेकिन पता चलता है कि तैयारी ही खुद नहीं कर रहा है लेकिन फॉर्म भर देगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। अगर हम रियल कंपटीशन की अगर बात करूं तो 5 लाख से 8 लाख के बीच में आप लोगों का कंपटीशन रहेगा। और अगर हम इस चीज़ में अगर बात करूं कि सबसे ज़्यादा वाला जोन यानी कि कौन सा सबसे ज़्यादा वाला जोन है, ठीक है, और सबसे कम वाला जोन कितना कम वाला, अगर हम पोस्ट का अगर बात करूं, पोस्ट कि कौन सा पोस्ट भाई लोग सबसे ज़्यादा मतलब प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कौन सा पोस्ट में सबसे पहले चॉइस कर रहे हैं, ठीक। तो अगर हम बात करूँ ग्रेजुएशन लेवल में सबसे ज़्यादा अगर चॉइस अगर हो रहा है तो स्टेशन मास्टर, ठीक है, स्टेशन मास्टर, ठीक। पहला अगर हम बात करूँ तो स्टेशन मास्टर, क्योंकि स्टेशन मास्टर का काम जो होता है ना थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का होता है, ठीक है, पहला। और दूसरा बात है कि उसमें बहुत अच्छे फैसिलिटी भी मिलती है, ठीक है, और आपका नियर बाय में मतलब आपका रूम भी मिल जाएगा, तो आराम से अच्छे खासे मतलब आप अच्छा लगता है। जॉब एक रॉयल जॉब है, ठीक है। आप 8 घंटा ड्यूटी करना है अपने अकॉर्डिंग जिसमें डालिएगा, ठीक है। और अगर हम दूसरा अगर बात करूँ, ठीक है, तो अगर हम दूसरा का अगर बात करूँ तो गुड्स गार्ड, ठीक है, गुड्स गार्ड। आप बोलिएगा गुड्स गार्ड क्या होता है? गुड्स गार्ड वही होता है जिससे देखते होंगे आप लोग कभी भी रेलवे में सफ़र करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे सबसे लास्ट यानी कि रेलवे का जो मतलब पटरी डब्बा होता है ना रेलवे, उसके पीछे में एक आदमी खड़ा रहता है, झंडी दिखाता है, ठीक है, सबसे पीछे की बात कर रहा हूँ, तो गुड्स गार्ड होता है, ठीक है। तो गुड्स गार्ड होता है। तीसरा अगर हम बात करूँ तो CC, ठीक है, CC। उसके बाद चौथा का अगर बात करूं तो टाइपिस्ट, ठीक है, 2-3 पोस्ट इसमें टाइपिस्ट का। अब बोलिएगा टाइपिस्ट क्या, टाइपिस्ट में क्या झमेला पता, थोड़ा सा टाइपिंग उपिंग को लेकर के भाई लोग झमेला के लेकर के मतलब थर्ड लेवल में लगभग उसको डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा चॉइस अगर बात करूं तो स्टेशन मास्टर का सबसे ज़्यादा चॉइस है इसमें, सबसे ज़्यादा चॉइस, ठीक है। और अगर हम दूसरा का अगर बात करूं तो गुड्स गार्ड का, और तीसरा का अगर बात करूं तो CC, और चौथा अगर बात करूं तो टाइपिस्ट का जो तीन को लगभग पोस्ट है उस सब का चॉइस करें, ठीक है। और इसी चीज़ में अगर बात करूं तो देखिए उसके बाद हम बात करने हैं कि डेंजर जोन कौन सा है और सेफ जोन कौन सा है। तो हम एक चीज़ जिक्र करना चाहता हूं, तो डेंजर जोन और सेफ जोन जिक्र करने के पहले हम बताना चाहता हूं कि आप लोग देखिए कि सबसे ज़्यादा हब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यानी कि सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी का हब अगर हम बात करूं तो देखिए यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, मतलब ये 3-4 जो स्टेट है ना, 3-4 स्टेट मतलब एक तरह से अगर बात करूं कि सरकारी नौकरी जो मतलब ले लेता है वो मतलब भीड़ से अलग दिखता है, और मतलब एक तरह से माइंडसेट बना है कि सरकारी नौकरी ही सब चीज़ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर कटअप और सबसे ज़्यादा अगर तैयारी करने वाला व्यक्ति भी रहता है ना तो यही चीज़ में, यही राज्य में है, ठीक है, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ठीक है। और अगर इस चीज़ में क्या है कि इन लोग सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाला व्यक्ति यहीं से होता है, ठीक है। तो इन लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है कि देखिए जो हम स्टेट बोले लगभग सारे हिंदी स्टेट यानी कि हिंदी लैंग्वेज बात करने वाला हिंदी है, ठीक है। और इन लोग सबसे ज़्यादा चॉइस होता है कि हमको जहाँ नौकरी मिले वहाँ हिंदी राज्य हो, हिंदी राज्य। तो अगर हम बात करूँ कि डेंजर जोन और सेफ जोन क्या क्या है, ठीक है, तो डेंजर और सेफ जोन का हम बताते हैं कि अगर हम डेंजर जोन का अगर बात करें तो अगर देखिए इसमें पहला आता है अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, ठीक। और अगर हम दूसरा अगर बात करें डेंजर जोन, खासकर डेंजर जोन
डेंजर जोन। फिर दूसरा आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक। फिर तीसरा आता है पटना, पटना क्योंकि बिहार में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद गोरखपुर, ठीक, गोरखपुर। फिर चौथा आता है प्रयागराज, प्रयागराज। फिर चौथा हो गया। पांचवा आता है मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। छठा आता है अजमेर, अजमेर। सातवां आता है रांची। आप बोलिएगा इसमें डेंजर जोन आप इस चीज को कौन मतलब क्यों रखें? तो डेंजर जोन रखने का रीजन है कि देखिए जो भी हम इसमें एनालिसिस करने के बाद हम बता रहे हैं कि देखिए अहमदाबाद, चंडीगढ़, पटना, गोरखपुर, प्रयागराज, मुजफ्फर, अजमेर, रांची, क्योंकि ये सब जो मतलब ये सब जो है ना जोन, इसमें हिंदी स्टेट यानी कि हिंदी हिंदी आदमी सबसे ज़्यादा बोला जाता है और तैयारी करने वाला व्यक्ति भी हिंदी लोग सबसे ज़्यादा है। तो सरकारी नौकरी चाहिए आप उन लोगों को मतलब अपना ही मतलब भाषा में अगर बात करूं तो इस समय हिंदी सबसे ज़्यादा चलता है। उसके बाद अगर सेफ जोन का अगर बात करूं तो देखिए साउथ साइड जितने भी मतलब जोन है ना, साउथ साइड लगभग में वो सारे सेफ है, क्योंकि वहाँ देखिए ये चीज़ नहीं देखता है कि सरकारी नौकरी ही सब चीज़ नहीं है। सरकारी नौकरी में जितना अर्निंग होता है वहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे अर्निंग होते हैं, लेकिन हम वहाँ इसलिए कम जाता है कटअप क्योंकि उतना ज़्यादा मतलब क्रेज नहीं देता है सरकारी नौकरी को वहाँ के लोग, ठीक है। तो अगर हम पहला अगर बात करूँ सेफ जोन में, ठीक है, ये डेंजर जोन हो गया, ये सेफ जोन। सेफ जोन में चेन्नई, चेन्नई, ठीक है। दूसरा हो गया बेंगलोर, बेंगलुरु। तीसरा हो गया सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। चौथा हो गया मुंबई, मुंबई। पांचवा हो गया कोलकाता, काता। छठा हो गया मालदा। अब इसमें इसलिए मतलब सेफ जोन है क्योंकि इस साउथ साइड लगभग में है, ठीक है, पहला। दूसरा रीजन है कि वहां ज्यादा कोई क्रेज नहीं बोला जाता, मतलब सरकारी नौकरी का कोई ज्यादा क्रेज नहीं बोलता है, क्योंकि देखिए उतना मतलब ये चीज नहीं देखता है कि सरकारी नौकरी ही सब चीज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का सेफ जोन, ये हो गया डेंजर जोन। लेकिन एक चीज हम बताना चाहता हूं कि आप लोग इस सब चीज में ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि इसलिए नहीं ध्यान देना है क्योंकि आप लोग को तैयारी करना है और अपना नौकरी लेना है, ठीक। तैयारी करना है, नौकरी लेना है, तो कितना क्या फॉर्म भराया उससे वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो अगर मैटर करने लगेगा तो आप लोग फिर डिमोटिवेट होकर के लाइन दूसरा तरफ चल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग से कहना है कि आप लोग तैयारी कीजिए, जी जान लगा कर तैयारी कीजिए। जो भी मतलब जोन में आप लोग फॉर्म भरे हैं कोई दिक्कत नहीं, बस यही है कि अच्छे से तैयारी कीजिए और CBT 2 को लेकर के तैयारी कीजिए। ये नहीं कि CBT 1 क्लियर कर दिए तो बहुत कुछ तोप कर दिया, ऐसा नहीं। CBT 2 को भी तैयारी कीजिए देखते हुए, और फॉर्म कितना भी अप्लाई हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, आप लोग सिर्फ पढ़ाई कीजिए। और अपना एक सीट से मतलब आपको एक सीट, सब सीट थोड़ी ना आप लीजिएगा, एक सीट से मतलब है, तो आप लोग एक सीट का मालिक है, सब सीट का तो मालिक नहीं, तो इसलिए तैयारी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को कोई तरह से कमेंट हो यानी कि कोई तरह से डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो बेझिझक अपना कमेंट कर सकते हैं, कोई तरह से दिक्कत हो तो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड शेयर जरूर से जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।